तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग जोन में। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी फैक्ट्स की वीडियोस देखी होंगी और बहुत सी भूतिया वीडियोस भी। लेकिन आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक आदमी की कहानी जानेंगे जो कि एक साइंटिस्ट था और उसने खोज कर ली थी कि मरे हुए जानवर या इंसानों को कैसे जिंदा किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं वो 1935 के दरमियान साइंटिस्ट हुआ करता था और वो दुनिया का एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये खोज लिया था कि कैसे किसी भी मरे हुए जानवर को या इंसान को जिंदा किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और सोचने पर मजबूर भी। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे रीजंस आ गए जिनकी वजह से उस साइंटिस्ट को अपना वो रिसर्च बंद करनी पड़ी। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, अगर वो अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाता तो आज दुनिया कहाँ होती। तो चलिए जानते हैं उसकी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। साल 1935 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निश ने मरे हुए एक जानवर को जिंदा करके दिखा दिया। ये इतिहास के सबसे खतरनाक प्रयोगों में से एक था। इस एक्सपेरिमेंट पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें रॉबर्ट के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की असल वीडियो भी डाली गई। लेकिन बाद में रॉबर्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कसम खाई इस प्रयोग को दोबारा ना करने की। दोस्तों, रॉबर्ट ई कॉर्निश ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कई ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट भी बोलने लगी। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या थे। मरे हुए इंसान को जीवित करने के लिए रॉबर्ट कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका ये मानना था कि अगर किसी भी मरे हुए इंसान के शरीर में खून का प्रवाह अगर फिर से शुरू कर दिया जाए तो उस इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए उन्होंने कुछ चीजों का भी यूज किया, जिसमें था टीटर बोर्ड। दोस्तों, टीटर बोर्ड एकदम शीशा बोर्ड जैसा होता है। आप भी बचपन में इस पर जरूर खेले होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर ब्लड का रोटेशन फिर से शुरू किया जा सके। और इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए रॉबर्ट ने कुछ मेडिकल प्रोसेस भी किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने का मन बना लिया और 1935 में रॉबर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनका नाम उसने लेजर्स 1 2 3 4 5 रखा। और इन सब कुत्तों को रॉबर्ट ने जहर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया, जिसके बाद उन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें कि एड्रम और वाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में ऑक्सीजन सप्लाई किया गया और इस सब के चलते बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था, जिससे कि वो मिक्सचर और ऑक्सीजन आसानी से उनकी बॉडी में घुल जाए। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के बाद कुत्ते कुछ समय के लिए जिंदा तो हो गए, पर उसके बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लेजर 4 और 5 सफलतापूर्वक जिंदा कर लिए गए थे। दोस्तों, लेजर 4 किसी भी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो सकता था और लेजर 5 3 से 4 दिन में ही नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद ये दोनों कुत्ते कितने टाइम तक जिंदा रहे और कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, 1935 में इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में रॉबर्ट के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स की रियल वीडियोस डाली गई हैं और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर विरोध भी हुआ
और ये फिल्म आज भी मौजूद है, आप आज भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने पर रॉबर्ट के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किए गए, उनकी बहुत आलोचना हो रही थी और इस सब के बाद भी रॉबर्ट का ये प्रयोग इतिहास के सबसे सफल एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, जानवरों पर सफलता मिलने के बाद एक बार फिर से 1938 में रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर करने की सोची और रॉबर्ट को इस एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमस नाम के एक आदमी का शरीर मिल गया। दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का मर्डर करने के जुर्म में मौत की सजा मिली थी और जब थॉमस को रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तब उसने रॉबर्ट से कांटेक्ट किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से थॉमस की डेड बॉडी अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मांगी। दोस्तों, कोर्ट ने रॉबर्ट को ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर थॉमस जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, लोगों को जब पता चला कि रॉबर्ट एक मर्डरर को जिंदा करने वाला है तो एक बार फिर से उनकी आलोचना होने लगी, उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद रॉबर्ट ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और रॉबर्ट ने कसम खाई कि इसके बाद वो ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, एक बार सोचिए, अगर रॉबर्ट किसी मरे हुए इंसान को अगर जिंदा कर देते तो क्या होता। दोस्तों, बाद में ऐसे कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने इंसान को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए और आज भी कई देशों में इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।